दोस्तों, कुबेर को धन का देवता माना जाता है, लेकिन कुबेर का अपने धन के कारण बहुत ही अहंकार हो गया था। माना जाता है कि कुबेर ने अपार धन के कारण ही सोने की लंका का निर्माण करवाया था, जिसे बाद में रावण ने उस सोने की लंका को प्राप्त कर लिया था। कुबेर जगत के सभी प्राणियों को तुच्छ समझने लगे थे। ऐसे में उनके अहंकार को तोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया था। और आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कुबेर के अहंकार का किसने और क्यों तोड़ा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, बात उस समय की है जब कुबेर के पास धन का अपार भंडार हो गया था। अपने अपार धन के कारण ही कुबेर ने सोने की लंका बनाकर अपने ऐश्वर्य को दिखाना चाहता था। कुबेर के मन में एक विचार आया, क्यों ना अपने धन और ऐश्वर्य को दिखाने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया जाए, जिसमें सभी देवताओं को निमंत्रण दिया जाए। यह सोचकर कुबेर ने एक विशाल भोज का आयोजन किया। तब कुबेर ने सोचा, क्यों न भगवान विष्णु को इस भोज का निमंत्रण दिया जाए। तभी उसने सोचा, भगवान विष्णु तो साक्षात धन की देवी माँ लक्ष्मी के अधिपति हैं, अतः वह इस भोज में शामिल नहीं हो सकते। तब उसके मन में ख्याल आया, क्यों न भगवान शिव को इस भोज में आमंत्रित किया जाए। यह सोचकर कुबेर भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और भगवान शिव और माँ पार्वती को भोज का निमंत्रण देने लगा। भगवान शिव जानते थे कि कुबेर को अपने धन का अहंकार हो गया है, इसीलिए शिव ने उनका यह निमंत्रण अस्वीकार कर दिया और शिव ने कहा, मैं इस भोज में शामिल नहीं हो सकता, अतः आप अपने साथ बाल गणेश को ले जाए। तब यह सुनकर कुबेर बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, बालक गणेश मेरी सोने की लंका और धन की चर्चा भगवान शिव के पास जरूर करेगा। यह सोचकर कुबेर सोने की लंका वापस लौट आए। अगले दिन गजानन अपने मूषक पर सवार होकर कुबेर के यहाँ पहुँच गए, जहाँ पर सभी देवी देवता पहले से ही पहुँचे हुए थे। चारों ओर कुबेर के धन की चर्चा हो रही थी। यह देखकर कुबेर का अहंकार और भी बढ़ गया। तब कुबेर ने बालक गणेश को देखा और कहा, भगवान आप मेरी इस छोटी सी लंका में घूम आए। तब गजानन बोले, मुझे तो भोजन से प्यार है और मुझे भूख भी बहुत लगी है। मैं तो भोजन करने आया हूँ, मैं तुम्हारी लंका देखने नहीं आया हूँ। भोजन लगवा दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। तब कुबेर ने गणेश के लिए सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन लगवा दिया। जैसे ही भोजन आता, गणेश जी उस भोजन को साफ कर देते। देखते ही देखते कुबेर का सारा भंडार खाली हो गया। तब भगवान गणेश ने कुबेर के सोने और चांदी के बर्तनों को भी खाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि सोने की लंका को भी खाने लगे। भगवान गणेश की भूख बढ़ती ही जा रही थी। यह देखकर कुबेर बहुत चिंतित हुए और दौड़ता हुआ माता पार्वती और शिव के पास कैलाश पर्वत पर पहुँच गए और गणेश का सारा हाल सुना दिया। तब माता पार्वती ने अपने हाथ से बने हुए मोतीचूर के लड्डू दिए और कहा, इनको खाने से बालक गणेश की भूख शांत हो जाएगी। लड्डू खाने के बाद भगवान गणेश की भूख शांत हो गई। तब कुबेर ने हाथ जोड़कर भगवान गणेश से माफ़ी मांगी। तब गजानंद ने कहा कि आप तो एक आदमी को भी भरपेट भोजन नहीं करा सकते, फिर तुम्हारी सोने की लंका और धन का क्या मोल। गणेश जी की बात सुनकर कुबेर का सिर शर्म से झुक गया। उधर भगवान शिव इस पूरे प्रकरण को देखकर बहुत प्रसन्न हुए।
इस प्रकार कुबेर ने भगवान शिव से भी अपने अहंकार के कारण माफ़ी मांगी। इस प्रकार कुबेर का अहंकार बालक गणेश ने तोड़ा। बालक गणेश की यह लीला देखकर सभी देवी देवता बहुत प्रसन्न हुए और कुबेर ने सभी देवी देवताओं से माफ़ी मांगी।